स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पदवंदन किए ना सही विघ्न अने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु
सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बाबा दुक्षोरनाथ की जय, शंकर भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय। आइए हम सभी लोग नित्य प्रति की भांति भगवान की कथा में प्रवेश लेने से पूर्व कुछ समय भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश लेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के प्रेम से भाव से ताली सेवा करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोकुल में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे। वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे, वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। जय हो। राधा की मुरली से आवाज आई राधे राधे, मुरली से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कुंजन में राधे राधे, वंशी बट में राधे राधे, कुंजन में राधे राधे, वंशी बट में राधे राधे, कुंजन में राधे राधे, वंशी बट में राधे राधे, कुंजन में राधे राधे, बंसी बट में राधे राधे। यमुना की धारा से आवाज आई राधे राधे, यमुना की धारा से आवाज आई राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कोयल भी बोले राधे, तोता भी बोले 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 राधे, बादल की घोर सुनी मोर बोलो राधे राधे, बादल की घोर सुनी मोर बोले राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। भगवान भूत भवन भोलेनाथ बाबा दुक्षोरनाथ की जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर जगत नियंता जगदाधार तड़िंदित त्रिंदित पीतांबरधारी नंद नंदनो व्रजेंद्र नंदनो यदुकुल नंदनो श्री कृष्णचंद्र प्रभु की शब्द स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त श्रोतागण भक्ति शक्ति स्वरूपा माँ सती अनुसुईया जगतजननी जगदम्बा जानकी माँ के चरित्रों का अवगाहन करने वाली अनुकरणीया वंदनीया मातृशक्ति माताएं बहनें पिता तुल्य वृद्धजन नौजवान साथियों अपने परिवार अपने ग्राम तथा इस भारत वसुंधरा के भविष्य कर्णाधार नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल एवं समस्त भगवत कथा के प्रेमी सज्जनों, विगत 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 8वां दिवस है। आज भगवान के कथा का विश्राम दिवस है। और आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है वो। हाँ, आज के दिन अमर शहीद मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। आजादी पाने के लिए आजादी दिलाने के लिए सर्वप्रथम अगर कोई आगे बढ़ा था वो कौन थे? मंगल पांडे थे। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया था बम फेंक करके, हमको आजादी चाहिए। अंतिम इच्छा में अंग्रेजों ने पूछा बताओ तुम्हें क्या दिया जाए? तो मंगल पांडे जी ने कहा देखो जो हमारी अंतिम इच्छा है तुम दे नहीं सकते, लेकिन भारत वाले मेरे जाने के बाद छीन लेंगे तुमसे। हाँ, मैंने एक दिन कहा था जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा वर्ग जिस तरफ बढ़ जाता है ना, आगे बढ़ता है ना, उसके पीछे सब चल पड़ते हैं। आज आवश्यकता है ऐसे महापुरुषों को अनुकरण करके उनके पग चिन्हों पर चलें। हाँ, देखिए वृद्ध और युवा दोनों की भूमिका अपनी जगह है। वृद्ध क्या है? वृद्ध अनुभवी है। अनुभव तो उसके पास बहुत बड़ा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब अवस्था क्या आ गई? वृद्धावस्था। रोगों ने जकड़ लिया, वो कुछ कर नहीं सकता। उसके पास अनुभव बहुत है। युवा क्या है? उसके पास करने की क्षमता है, जोश बहुत है, लेकिन अनुभव नहीं है। विकास कब संभव होगा? परिवार आगे कब बढ़ेगा? देश ग्राम आगे कब बढ़ेगा? बोले जब जोश युवाओं का हो और होश वृद्धों का हो। बोले अनुभव वृद्धों से लीजिए और काम कौन करें? युवा वर्ग वाले काम का। ऐसे महापुरुषों को याद करके स्मरण करके अनुभव लेना चाहिए। एक बार हम चाहेंगे सभी लोग ऐसे महापुरुष को प्रणाम करेंगे, नम्र वंदन करेंगे और इस व्यासपीठ से सत सत नमन ऐसे महापुरुष को जिसने लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। हम नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, हमारे भारतवासी लोग सुखी रहेंगे, इसलिए अपनी शरीर की आहुति प्रदान कर दी। आइए हम सब ऐसे महापुरुष को प्रणाम करते हैं। जहाँ टाल टाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा,
देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। हरिओ 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 हरिओ। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। यहाँ कहीं दिवाली जगमग और कहीं होली के मेले, कहीं है होली के। यहाँ राम रंग आनंद खुशी का चारों ओर है डेरा। प्यारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा है इकबाला। राधा है इकबाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में और द्वार पर कोई ना ताला डाले, कोई ना ताला डाले। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, आए शाम सवेरा। प्यारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा।
भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। प्रेम से बोले भारत माता की। और आज के दिन सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंक करके आजादी का बिगुल बजाया था। और आज के दिन मंगल पांडे जी ने अपनी शहादत दी थी। बड़ा अद्भुत संयोग है आज। ऐसे महापुरुषों को याद करके अपने आप को हर नौजवान गौरवान्वित महसूस करता है, ऊर्जा आ जाती है शरीर में एक क्षण के लिए। आजकल लोग घर में क्या करते हैं, सीनरी टांगते हैं, तो गंदी गंदी अर्धनग्न स्त्रियों की पिक्चर लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, सलमान खान, शाहरुख इत्यादि हीरो का फोटो लगाएंगे। अरे ऐसे फोटो लगाओगे उससे आपकी विचारधारा, जो आपकी बुद्धि है वो भ्रष्ट होती चली जाएगी। अगर पिक्चर ही लगाना है, फोटो लगाना है, तो सरदार भगत सिंह का लगाइए, बटुकेश्वर दत्त का लगाइए, मंगल पांडे का लगाइए, चंद्रशेखर आजाद का लगाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगाइए। ऐसे लोगों को सुबह सुबह दर्शन भी कर लोगे ना, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा शरीर में। हाँ, महापुरुषों का दर्शन करो। इनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश लें। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने भगवान की कथा सुनी थी। भगवान के विवाह तक की यात्रा हुई थी। हाँ, भगवान का विवाह संपन्न हुआ था कल। किसके साथ? विदर्भ नरेश की पुत्री श्रीमान भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह संपन्न हुआ था। हाँ, आगे चर्चा आती है कि भगवान, देखिए श्री कृष्ण भगवान और राम जी के चरित्र में काफी भिन्नता है। राम जी वनगमन हुआ राम जी का, तो राम जी की पत्नी का हरण किसने कर लिया? रावण ने। राम जी क्या बन के आए? कृष्ण बन के आए। रावण क्या बन के आया? शिशुपाल बन के आया। तो कन्हैया ने विचार किया, तुमने मेरी पत्नी का हरण किया था, लाओ हम तुम्हारी होने वाली पत्नी का अपहरण कर लेंगे, हिसाब किताब एकदम बराबर हो जाएगा। हाँ, अच्छा विचार करिए, एक बार अनुभव करिए कि कोई बढ़िया सज धज करके दूल्हा बन के गया हो, मौर लगा करके, बाजा गाजा लेकर के, हाँ, और दुल्हन कोई और लेके चला जाए, उस दूल्हे पर क्या बीतेगा, विचार कर लीजिए। हाँ, शिशुपाल खूब रोया है माथा पीट करके। भगवान ने अपहरण किया है और रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह किया है। इस चरित्र से काफी युवा और युवतियां ऐसा ना हो कि इसका अनुकरण करके भगवान ने भाग करके विवाह किया था, हम भी भाग करके करेंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसको नहीं करना है, जो गीता जी में उपदेश दिया है उसको करना है। श्री कृष्ण के प्रत्येक चरित्रों का अनुकरण नहीं करना है। कुछ चरित्र अनुकरणीय हैं और कुछ चरित्र शिक्षाप्रद हैं। हाँ, श्री कृष्ण भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में संपन्न हुआ। आगे चर्चा आती है, जब राम जी का जन्म हुआ था तो पहले किसका विवाह हुआ था? राम जी का, फिर भरत जी का, फिर लक्ष्मण जी का, तब शत्रुघ्न जी का हुआ था। यहाँ राम और कृष्ण आए, विवाह किसका हुआ? बड़े सरकार अभी कुंवारे पड़े हैं, बलराम जी अभी कुंवारे पड़े हैं, छोटे सरकार पहले विवाह करके फिट हो गए। बिना बारात के अकेले पहुंच गए, विवाह करके लेके चले आए। और एक बात बताऊं, रामावतार में रघुवंश में बिना यज्ञ के किसी को पुत्र नहीं हुआ है।
किसी का वंश बिना यज्ञ के आगे नहीं बढ़ा है। और कृष्णावतार में यदुवंश में बिना युद्ध के कोई विवाह नहीं हुआ है। ये काफी भिन्नता है। हाँ? आगे चर्चा आती है श्रीमान रेवती जी की पुत्री रेवती से भगवान के बड़े भैया बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह करके आए सो चर्चा आती है रेवती मैया बलराम जी से बड़ी लंबी चौड़ी थी हो, खूब लंबी। कन्हैया विनोद किया भैया लग रहा है भाभी जी के लिए अलग से दरवाजा बनाना पड़ेगा, इतनी लंबी थी हो। हाँ? तो बलराम जी को क्रोध आया, अपना हल मूसल लेकर के पहुंचे, बुला इधर आओ देवी। सामने खड़ा किया, मूसल को सर पे रखा, दबाना शुरू किया। दबाते दबाते जैसे यहाँ तक पहुंची, कन्हैया दौड़ के भैया 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 बस 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 अब रुक जाओ। हाँ? इससे ज्यादा छोटी हो जाएंगे तो नाटी कहलाएंगे। बस ठीक, अब ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है। आगे चर्चा आती है अब भगवान को एक पुत्र हुआ है, रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी के संयोग से एक बेटा हुआ है। नाम क्या है? बोले प्रद्युम्न जी। बोलो प्रद्युम्न महाराज की। एक बेटा हुआ है, बेटे पर संबरासुर का नजर था। संबरासुर ने अपने सेवकों को भेज करके भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का अपहरण करा लिया। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले कामदेव ही भगवान के पुत्र के रूप में आए। तो सेवकों ने अपहरण किया प्रद्युम्न जी का, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। हाँ, कक्षा 3-4 की किताब में पढ़ाया जाता था ना कि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं, इतनी क्षमता होती है कि ट्रक को भी निगल सकती है। हाँ, फील मछली की चर्चा आप लोग पढ़ी होंगे। हाँ, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो मछली निगल गई, मछुआरे मछली मारने के लिए गए थे, जाल फेंका, जाल में बड़ी विलक्षण मछली फंसी, बड़ी लंबी चौड़ी, बाहर निकाला। तो लोगों ने कहा भैया एक काम करो, इसको ले जा करके हम लोग अपने राजा संबरासुर को भेंट देंगे। प्रिय वस्तु कोई हो तो लोग अपने से प्रिय को भेंट करते हैं। ले जा करके संबरासुर को भेंट किया। तो संबरासुर ने कहा भैया यहाँ क्यों लेके आए, एक काम करो इसे किचन में पहुंचवा दो। कहाँ पहुंचवा दो? किचन में। पूरी कथा जब मैं करता हूँ और कहीं भोजन की इत्यादि की चर्चा आती है तो मैं भोजनालय बोलता हूँ, पाकशाला बोलता हूँ, लेकिन जब यहाँ कथा करता हूँ तो मैं किचन बोलता हूँ। हाँ? क्यों? अच्छा, किचन का अपभ्रंश बनाओ। हाँ? का जहाँ है वहां से हटा दो, का को बीच में कर दो, चा को पहले लाके रख दो, मात्रा ऐसे रहने दो, जहां मात्रा था उसको मत उठाना। का को बीच में कर दो, चा को पहले ले आओ, क्या बन जाएगा? थोड़ा कस के बताओ ना, सुने हम भी। क्या बनेगा? चिकन। वाह, बड़े समझदार हैं आप लोग। सो किचन में वही सब बनता है। अपने यहाँ भोजनालय हुआ करते हैं जहाँ सात्विक अन्न बनता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, हम लोग प्रसाद पाते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ किचन नहीं होता है। हाँ, आजकल कहीं कहीं लिखा होता है हिंदू होटल। बोले जो हिंदू होगा वो होटल में जाएगा ही नहीं। बोले क्यों? होटल में क्या होता है? वही एक बर्तन में आके व्यक्ति पीता है, रख के चला जाता है, बस पानी में धुला दे दिया, लो पियो। यही तो होता है। जिसको जूठा खाना होता है एक दूसरे का, किसी अपरिचित का, वो जाके होटल में खा ले। होटल कहीं शुद्ध नहीं है। एक मैंने देखा है, वहां होटल नहीं लिखा है। अयोध्या में कनक भवन प्रसाद ग्रहण केंद्र है, आप लोग गए कि नहीं? हाँ, बाहर निकलो दरवाजे से दाहिने, वहां का जब भोजन बनता है तो ऐसे नहीं कि व्यक्ति कभी पहुंच जाए तो मिल जाएगा। वहां का नियम है, पहले भोजन बनता है तो जाके कनक बिहारी सरकार को भोग लगाते हैं। बोलो, लहसुन प्याज नहीं बनता है, रसोई में कोई नहीं जा सकता है, नंगे पांव परोसते हैं लोग वहां वाले। आप
आप कैसो खाओ आपकी मर्जी, लेकिन देते हैं नंगे पांव। लेकिन अन्य जगह देखो सारा उठपटांग, ऊपर लिखा रहेगा हाँ मांसाहारी, नीचे लिखा रहेगा शाकाहारी। बोले महाराज ऊपर बनता है नीचे नहीं बनता है, बनाने वाले सब एक ही हैं। ले जाके कहां पहुंचाया मछली को? किचन में। अब आप लोग के घर पे क्या है, भोजनालय है कि किचन है? भोजनालय है। अच्छा इसमें कितने लोगों के यहाँ किचन है? हाँ किसी क्या बनता उनता है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा कई लोग तो होते हैं बाबा हमारे यहाँ बर्तन अलग है उसका। हाँ अरे ऐसा क्यों झाम पालते हो जिसके लिए अब बर्तन अलग करना पड़े? क्या आवश्यकता है? हाँ दास निवेदन करे कि ले जाके किचन में पहुंचवाया। तो किचन में कौन रहती थी? रति देवी रहती थी। रति देवी ने मछली के पेट को फाड़ा, अंदर विलक्षण बालक को देखा, निकाला, स्नान कराया। नारद जी दौड़े दौड़े आए रति मैया के पास, सूचना दिया अरे देवी पहचान लो, ये आपके जन्म जन्मांतर के पति हैं। बोले कौन? कामदेव है आपके पति, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं। आप तो मैया प्रसन्न हो गई, पति मिल गए। कब विषय हुआ था? बोले जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था, तब विछो हो गया था। रति मैया ने प्रार्थना किया प्रभु अब मेरे पति कब मिलेंगे? तो भगवान ने कहा जाओ कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अब मैया अपने पति की सेवा करने लगी। इतना इतिहास पुराण कथा पढ़ा, ये पहला एक ऐसा चरित्र मिला है जहां पर पत्नी ने अपने पति को पाल पोस के बड़ा किया हो। पत्नी ने पाल पोस के बड़ा किया, जैसे जवान हुए तरुण हुए तो पति पत्नी की भांति आचरण करने लगी। प्रद्युम्न जी ने कहा देवी देखो आप मेरे लिए माँ हो और ये व्यवहार उचित नहीं है। मैया ने कहा प्रभु आप हमें भूल गए? अरे हम आपकी माँ नहीं है, आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूं मैं। याद पड़ा। सो रति देवी ने अनेक प्रकार की शिक्षाओं को अपने पति को दिया है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी हो, ज्ञानी हो, तो उससे ज्ञान लेने में कोई दोष नहीं है। आजकल लोग पत्नियों को कहते बढ़िया ही हमें समझाने वाली, बैठी रहो। अगर देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, यही मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उसका पतन शुरू हो जाता वहीं से। संसार में कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमसे 5 वर्ष का बच्चा हो, छोटा 5 वर्ष का बालक हो, उससे भी हमें शिक्षा मिल सकती है। कई लोगों को लगता है कुछ बताओ, अरे हमें आए, आज के बच्चे हमें सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पत्नी ने बताई, शिक्षा दी, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की। अंत में महामाया नाम की विद्या को सिखाया है। बाहर निकल करके प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को ललकारा। संबरासुर आग बबूला होकर के बाहर निकला, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा प्रद्युम्न के ऊपर। एक के बाद एक अस्त्र शस्त्र आके लगते सभी शस्त्रों को प्रद्युम्न जी ने नष्ट कर दिया। अंत में महामाया नाम की विद्या का स्मरण किया है, ध्यान करके प्रत्यंचा पर चढ़ाया है और बाण को संघात किया है, जा करके संबरासुर का प्राणांत कर दिया और अपनी पत्नी रति को लेकर के कहां पहुंचे हैं? द्वारिका पहुंचे हैं, जहां पर इनका ब्रह्म विवाह के रूप में विवाह संपन्न हुआ है। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। अब भगवान के बेटे का भी विवाह हो गया। किसका हो गया? भगवान के बेटे का विवाह हो गया। बोले किसका किसका हुआ? भगवान का हो गया, भगवान के भैया का हो गया, भगवान के बेटे का विवाह हुआ। लेकिन सरकार का मन अभी माना नहीं। अब विवाह और करना शुरू किया। कोई बेटा होने के बाद विवाह करता है, लेकिन हमारे सरकार जब एक बेटा हो गया तब लाइन लगा दिया पत्नियों की। लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या हम 2-4 भी ना करें? अरे भैया करो, खूब करो।
एक है उसको पहले झेल लो। हाँ, एक ही में तो जय जय सीताराम हो जाता है। हाँ, बड़ा टेंशन है। बोले क्यों? बोले भैया क्या बताएं, बड़ा टेंशन है। आज ये करना, आज वो करना, आज वो करना है। अगर इतनी क्षमता आ जाए करो ना, क्या रोक है आपको? हाँ, और जैसे दोबारा करोगे दूसरा विवाह तो पुलिस वाले आ जाएंगे टांग के लेके, जेल में ठूस देंगे, क्योंकि हमारा संविधान कहता है एक ही विवाह करना है। हाँ? अन्य मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, फिर भी सरकार ने काफी संशोधन किया है वर्तमान स्थिति में। दास निवेदन करें, आगे चर्चा आती है। भगवान के यहाँ एक सेवक था, नाम था शत्राजित। देखिए, भगवान ने कोई विवाह इसलिए नहीं किया कि काम वासना में आतुर होकर के ज्यादा पत्नियों से विवाह कर लिया। भगवान ने हर विवाह, जितना भी विवाह किया है, हर विवाह के कारण एक मजबूरी छुपी थी भगवान को विवाह करना। हाँ, मजबूरी में, लोगों की कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए। भगवान के यहाँ एक सेवक था, नाम था शत्राजित। शत्राजित भगवान सूर्य नारायण की आराधना करता था। एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति सूर्य नारायण की आराधना करता है, सूर्य अर्घ देता है, सूर्योपस्थान करता है, सूर्य भगवान का मंत्र जप करता है, उसके शरीर में तेज आता है। हाँ, सूर्य अगर प्रबल हैं तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ तक कि भगवान राम जी को भी जब लंका पर विजय प्राप्त करना हुआ तो सूर्य नारायण की आराधना किया उन्होंने। आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से, आदित्य हृदय पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम प्रार्थना किया। शत्राजित सूर्य की आराधना करता था। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान कर दिया, जाओ बेटा, इसी से तुम्हारा भरण पोषण हो जाएगा। उस मणि का प्रभाव था 9 भरी सोना प्रतिदिन देती थी। भगवान ने विचार किया, देखो शत्राजित, तुम्हें इस मणि की क्या आवश्यकता, तुम तो सेवक हो, और मणि को महाराज उग्रसेन को प्रदान कर दो। उन्हें धन की आवश्यकता है, प्रजा की सेवा करनी है। शत्राजित ने मना कर दिया, प्रभु मैं मणि नहीं दे सकता। ले जाकर के घर में रख दिया। एक दिन शत्राजित का छोटा भाई मणि को लिया, गले में पहना, निकल गया शिकार खेलने। जंगल में पहुंचा, शिकार खेलते खेलते एक सिंह ने आक्रमण कर दिया। शत्राजित के भाई को मार दिया, मणि को छीन लिया, मणि को लेकर के भागने लगा। तब तक रक्षराज जाम्बवंत जी महाराज दौड़ाए और उस सिंह को मार करके मणि को छीन लिया। मणि को ले जाकर के गुफा में अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। इधर द्वारिका में हाहाकार मच गया। बोले क्यों? शत्राजित ने कह दिया, भैया लग रहा है कि मेरे भाई को भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिया, उसका प्राणांत करा दिया, क्योंकि उन्होंने मणि मांगी थी, मैंने मणि मना कर दी। मणि लेकर के भाई गया था, मणि भी गायब, मेरा भाई भी गायब। भगवान को आज लांछन लगा है। भगवान निकले बाहर निकले, सैनिकों को लेकर के मणि और उसके भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आगे बढ़ते 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 चर्चा आती है कि जंगल में पहुंचे तो जंगल में जाकर के देखा एक जगह शत्राजित का भाई मरा पड़ा था। शत्राजित का भाई एक जगह मरा पड़ा था। तो आगे देखा एक शेर का, सिंह का पग चिन्ह दिखाई पड़ा। भगवान उस पग चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े। तो बहुत दूर जाके देखा सिंह भी वहीं मरा पड़ा था। आगे देखा तो एक भालू का पग चिन्ह दिखाई पड़ा। उस भालू के पग चिन्ह को देखते देखते कहां पहुंच गए? गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जाते समय अपने सैनिकों से कहा, भैया एक काम करो, हम अंदर जा रहे, तुम लोग बाहर खड़े रहो।
और अगर 12 दिन में मेरी वापसी नहीं हुई तो तुम लोग जाकर के द्वारिका का राजपाट संभालना। आज तो किसी को चोर बना लो, डाकू बना दो, कोई ऐसा नहीं करेगा कि अपना प्राण जोखिम में डाल दे। हाँ, पहले लोगों के लिए स्वाभिमान ही सब कुछ था, अब स्वाभिमान नहीं है, अब केवल अभिमान है। अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान का त्याग भी नहीं करना चाहिए। हाँ, दास निवेदन करे कि भगवान अंदर प्रवेश लिए, अंदर प्रवेश लिए आंसू जा करके देखा, एक स्त्री थी, बच्ची थी, वो मणि को लेकर के खेल रही थी। मणि को देखा, मणि को लेकर के पुत्री खेल रही थी। तो भगवान ने बिटिया से कहा, बेटा एक काम करो, मणि हमें दे दो। बिटिया ने जोर से आवाज लगाई, पिताजी कोई आ गया। रक्षराज जाम्बवंत दौड़ करके आए। तो भगवान से कहा, देखो हमसे युद्ध कर लो, अगर युद्ध में जीत गए तो मणि को लेकर के चले जाना। भगवान में और जाम्बवंत जी में लगातार 28 दिन तक युद्ध हुआ। कितना दिन? 28 दिन। 12 दिन के बाद सारे सैनिक जो बाहर खड़े थे भगवान के, सब वापस चले गए द्वारिका में। जाकर के सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया है भगवान की सुरक्षा के लिए। अट्ठाईसवें दिन भगवान ने एक मुष्टिका प्रहार की जाम्बवंत जी के ऊपर। जाम्बवंत जी नीचे गिरे और उड़ करके दोनों मुष्टिका बांधा और भगवान के वक्षस्थल पर सीने पर प्रहार करना चाहा। जैसे प्रहार किया, कौस्तुभ मणि दिखाई पड़ी, भृगु जी का पग चिन्ह दिखाई पड़ा। साष्टांग दंडवत चरणों में लेट करके प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करो, मैंने आपको पहचान लिया, आप तो वही राम हो जो कृष्ण के रूप में आए हो, और मैंने आपसे कहा था प्रभु रामावतार में आप मुझसे युद्ध करो, क्योंकि पूरा युद्ध समाप्त हो गया, कोई मेरे समकक्ष युद्ध करता नहीं मिला कि कोई बराबरी का मिल जाए जिससे हम लड़ लें। पूरे युद्ध के दौरान केवल एक मुष्टिका एक बार प्रहार किया है रावण के ऊपर जाम्बवंत जी ने, और कहीं युद्ध नहीं किया। बोले हमारी टक्कर का कोई मिला ही नहीं। अंत में राम जी से कहा, प्रभु एक काम करो, मेरे शरीर में खुजली हो रही है, क्या करें? बोले आओ आप ही लड़ लो। हाँ, देखो जिसकी जो आदत होती है, अगर ना करने को मिले ना तो उसको रह नहीं पाता। राम जी ने कहा, देखो भैया जैसे प्रतीक्षा की हो ना, और प्रतीक्षा कर लो, कृष्णावतार में आपसे लड़ भी लेंगे। अंत में जाम्बवंती जी ने कहा, प्रभु देखो फिर भी हम आपसे लड़ेंगे। अब हम आप युद्ध कर रहे हैं, और अब अगर आपको ये मणि चाहिए तो मणि लेने के लिए या तो आप मुझे मार दो, मेरा वध कर दो, या दूसरा रास्ता ये है कि आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज के रूप में ये मणि आपको दे दूंगा। हाँ, या तो आप मेरा वध करो या तो मेरी बिटिया से विवाह करो, तब मणि लेके जाओ। तो भगवान ने कहा, अपने सेवक को ही मारूं ये उचित नहीं है। तो अंत में भगवान ने जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती जी को लेकर के कहां पहुंचे हैं? द्वारिका पहुंचे हैं। ला करके मणि को शत्राजित को प्रदान किया है। भगवान का द्वितीय विवाह संपन्न हुआ है। आगे चर्चा आती है, शत्राजित की एक पुत्री थी, नाम था सत्यभामा। शत्राजित को पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान पर मिथ्या लांछन लगाया, तो प्रायश्चित स्वरूप उसने क्या किया? अपनी कन्या को ला करके प्रभु को सौंप दिया। प्रभु आप इन्हें स्वीकार करो और इस मणि को दहेज के रूप में ले लो। मणि एक और विवाह दो करना पड़ा। एक मणि के कारण कन्हैया को दो विवाह करना पड़ा। प्रेम से बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। आगे चर्चा आती है, कालिंदी यमुना जी
के साथ में भगवान का चतुर्थ विवाह संपन्न हुआ था। पंचम विवाह विंद नरेश की पुत्री मित्र विंदा के साथ में भगवान का पंचम विवाह संपन्न हुआ था। आज तो कथा का विश्राम है और बड़े आराम से अगर विवाह कराते जाएंगे तो आज नहीं दो चार दिन में विवाह नहीं हो पाएगा, इसलिए सोच रहा हूं एक ही साथ करा दें सब इकट्ठा करके। सत्या के साथ में भगवान का छठा विवाह संपन्न हुआ था। भद्रा नाम की कन्या के साथ में भगवान का सप्तम विवाह संपन्न हुआ था और लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ में भगवान का अष्टम विवाह संपन्न हुआ था। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। कौन है? अष्टपट रानियां। लक्ष्मी कितनी है? लक्ष्मी कितनी है? दो लक्ष्मी है, एक श्री देवी और एक भूदेवी। पृथ्वी दीपावली के दिन कभी आपने पूजन किया? वहां अष्ट लक्ष्मी का पूजन कराया जाता है। और भी लक्ष्मी, बोली कितनी लक्ष्मी है? 8 लक्ष्मी है। वही 8 लक्ष्मी भगवान की अष्टपट रानी के रूप में आई हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी मैया की जय। अब आगे चर्चा आती है कि प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था बलि देने के लिए। क्यों? कन्याओं की बलि देने के लिए रखा था कि इन कन्याओं का एक साथ में बलि करेंगे। भगवान ने विचार किया चलो सबका तो वध कर दिया, एक बड़ा भयानक आतंकवादी है। बोले जो कन्याओं का अपहरण करे, कन्याओं के साथ दुष्कर्म करे, वो तो बहुत बड़ा आतताई है। भगवान ने क्या किया? अपनी पत्नी को सत्या मैया को कहा देवी चलो घूमने चलते हैं। अपनी पत्नी सत्या को कहा देवी चलो घूमने चलते हैं। तो सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरी गताः। अपनी पत्नी सत्या को गरुण जी पे बिठाया और प्राग ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। भगवान ने विचार किया, मैंने सुना था कि हमारे पिताजी ने अपनी पत्नी के साथ में युद्ध किया था कैकेयी मैया के साथ में, तो लाओ हम भी कर लें, यहाँ कुछ अलग कर दें। अपनी पत्नी को लेकर के कहाँ पहुंचे? युद्ध करने पहुंचे। और जैसे प्राग ज्योतिषपुर में प्रस्थान लिया, वहां 5 मुख वाला दैत्य था। मुर नाम था उसका। भगवान के ऊपर टूट पड़ा, नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अंत में भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाकर के उसके 5 मुंड को नष्ट कर दिया, मुंड को काट दिया और उसका वध कर दिया। मुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम क्या पड़ा? मुरारी। बोलो कृष्ण मुरारी सरकार की जय। अब अंदर जाने के लिए 3 प्रकार की बाउंड्री बनी थी। जैसे आजकल लोग छहर दीवारी लगवाते हैं ना, ऐसे उसने भी 3 प्रकार की छहर दीवारी लगवाई थी। बोले कैसी कैसी? बोले पहली नुकीला कटीला तारों की, दूसरी बिजली की, इलेक्ट्रिक जो आजकल होता है, लोग कहते हैं नया बना है बिजली। एक बात बताऊं, यथा पूर्व अकल्पयत, आज का विज्ञान कितनों आगे बढ़ गया हो, कितनों आगे बढ़ गया हो, पहले से ज्यादा आज कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि कलयुग के पहले सतयुग में ये सब नहीं रहे होंगे, इससे बड़े बड़े यंत्र रहे होंगे। विचार करिए, पुष्पक विमान था जिसकी ये क्षमता थी, उसमें कितने लोग भी बैठ जाए, एक सीट हमेशा खाली रहता था। आज फोन लगाना पड़ता है, पहले लोग ध्यान करके बात कर लिया करते थे। वो टेक्नोलॉजी आज है, तो पहले से ज्यादा आज कुछ भी नहीं। तो दूसरा बाउंड्री जो था वो क्या था? बिजली वाला, कि अगर कोई छुएगा जल करके नष्ट हो जाएगा। तीसरा था ईंट गारे का दीवार, भगवान तो मायापति हैं,
मायापति के सामने किसी की माया चलने वाली नहीं है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा, जा करके तीनों द्वार को तोड़ करके अलग कर दिया, अंदर प्रवेश लिया। भौमासुर ने देखा कन्हैया को, टूट पड़ा, अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा, एक के बाद एक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र आकर के भगवान के शरीर से लगते, रक्तस्राव होता, रक्त प्रवाहित होता, खून निकलता, लेकिन भगवान ने एक बाण भी नहीं चलाया। बगल में सत्या मैया थी, अरे प्रभु आप क्यों इसे मारते नहीं? अरे बार बार आपके ऊपर ये बाणों से प्रहार कर रहा है, आपके शरीर से रक्तस्राव हो रहा है, आप मार क्यों नहीं देते इसे? भगवान ने कहा देवी मार दो, अरे बिल्कुल मार दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा देवी विचार कर लो, आप कहो तो मार दो। देवी जी ने कहा प्रभु हम क्यों मना करेंगे, अरे ये मेरे पति को मारे जा रहा, हम मना करेंगे, जल्दी मारो इसे। भगवान ने कहा फिर विचार कर लो, ये भौमासुर कोई और नहीं है। कौन है प्रभु? बोले ये आपका बेटा है। मेरा बेटा? बोले हाँ हाँ आपका बेटा। जब मैं रसातल में हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था उसका वध करने गया था, तो वहीं पर भौमासुर था जो भूमि का पुत्र है। भूमि कौन है? भगवान की पत्नी, भूमि का बेटा भौमासुर। भगवान उसको मारने जा रहे थे, लक्ष्मी जी भूमि देवी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले प्रभु ये आपका बेटा है, इसे छोड़ दो, ये मेरा है। तो भगवान ने कहा देवी छोड़ तो देते हैं, लेकिन आज के बाद जब तुम कहोगी तबे मारेंगे। बस इतने काम था पत्नी को ले जाने के लिए युद्ध में, पूछने के लिए तुम कहो तो मार दो। भगवान ने कहा देवी अब बताओ मारे कि ना मारे? भगवान मैया ने कहा चाहे बेटा हो चाहे बिटिया हो, जब पति को मारने के लिए आगे बढ़ गया तो उसे मार दो। पति से बड़ा कौन होता है? नारी धर्म पति आन न दूजा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जा करके मुंड को काट करके अलग कर दिया, उसका प्राणांत कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कृष्ण भगवान ने भौमासुर को मार दिया, 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। जाओ देविया, कोई भय नहीं, घर जाओ अपने। अब कोई भय नहीं है। भगवान ने कहा कोई भय नहीं है, तो देवियों ने कहा प्रभु भय क्यों नहीं, आप विचार करिए, आपने मुझे कारागार से मुक्त कर दिया, समाज के बंधन से आप मुक्त नहीं कर सकते। समाज में जाएंगे कौन मुझे स्वीकार करेगा? कौन मेरे से विवाह करेगा? कौन शादी करेगा? अरे मेरे पता नहीं मेरे परिवार वाले स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ अरे जब संसार ने माँ सीता जी को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ेगा? और इससे बढ़िया है कि हम सारी स्त्रियां जाएंगी एक साथ किसी नदी में कूद करके मर जाएंगी, यही मेरे लिए उचित रहेगा। सत्या मैया बगल में खड़ी थी, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, मेरे पति देवता सामर्थ्यवान है, सभी ने के साथ चलो ये सबसे विवाह कर लेंगे। हाँ जो पुरुष कहते हैं कि दो चार ना करें, अगर आपकी पत्नी कहेगी एक और कर लीजिए तो कर लीजिएगा, हाँ फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन पत्नी से पूछ लीजिएगा, अगर वो कहे कि प्रभु मेरी इच्छा एक तो और कर लो, तब कर लीजिए। कोई पत्नी ऐसा कहेगी? हाँ किसी में क्षमता है कि पति देवता मेरी इच्छा है एक और कर लीजिए आप। हाँ अब भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर के कहां पहुंचे हैं? द्वारिका पहुंचे हैं, जहां पर 16,108 मंडप बने हैं, 16,108 ब्राह्मण आए हैं, 16,108 स्वरूप धारण किया भगवान ने, और सबके साथ बैठ करके पाणी ग्रहण संस्कार किया है। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया है। आइए एक भजन के माध्यम से इस विवाह का दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा यात्रा करेंगे हम लोग। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी।
मैंने घूंघट सजाई, तेरे लिए मैंने मेहंदी रजाई, तेरे लिए मैंने मेहंदी लगाई। अब हाथों से हो, अब हाथों से, अब हाथों से मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। अब हाथों से मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, जिसका कोरा लाल किनरिया, जिसका कोरा लाल किनरिया, लग जाए ना किसी की नजरिया, लग जाए ना किसी की नजरिया। अब आके हो, अब आके, अब आके मुझे तू उड़ा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी 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 दीवानी, मोहे अपने ही, मोहे अपने ही, मोहे अपने ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपने ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। तुझ पे सौंप दिया अपना तन मन, तुझ पे सौंप दिया अपना तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। तेरे बिना ये सोना है जीवन, तेरे बिना ये सोना है जीवन। ओ अब आके, अब आके, अब आके, अब आके मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी 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 दीवानी, मोहे अपनी ही, मोहे अपनी ही, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई, श्याम तेरी दीवानी हुई, श्याम तेरी दीवानी हुई, श्याम तेरी दीवानी हुई। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश महाराज की जय। भगवान का विवाह 16,108 विवाह संपन्न हुआ। कितना? 16,108। और हर पत्नियों से 10 बेटा और 1 बिटिया।
कितने बेटा हुए? 16,108 पत्नी है, प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र। कितने? 10 पुत्र। कुल मिला के कितने हो गए? हाँ, काउंट करिए आप लोग। 1,61,080 पुत्र और 16,108 पुत्री। इतना बड़ा तो, इतना तो केवल बेटा बेटी है। आगे चल के जब वंश और विस्तृत हुआ तो बताते 56 करोड़ यदुवंशी थे। आगे चर्चा आती है कि भगवान का विवाह हो गया और भगवान के पुत्र पुत्री हुए। आगे चर्चा आती है प्रद्युम्न जी को एक पुत्र हुआ है, नाम पड़ा है अनिरुद्ध। बोलो अनिरुद्ध महाराज की जय। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा ने रात्रि में स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा तो प्रातः काल उठी, अपनी दासी को बुलाया, अपनी सेविका को बुलाया और उसने कहा देवी देखो रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा है, एक पुरुष को देखा है और उसके बिना अब ये जीवन धारण कर पाना संभव नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं उसी से विवाह करूं। तो जो दासी थी उसका नाम था चित्रलेखा, वो कलाकृति में माहिर थी। उसने तुरंत चित्र बनाना शुरू किया। सबसे पहले नारायण का चित्र बना दिया, भगवान का। मना कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं। इंद्र का बनाया, कामदेव का बनाया, सब का चित्र बनाया, ब्रह्मांड के बहुत से विशिष्ट लोगों का मना कर दिया। और जैसे भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाओ, कहाँ यही है, यही रुको रुको रुको, बस इसी को ढूंढना है। चित्रलेखा से उषा ने कहा एक काम करो, अगर चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो जाओ इसको अपहरण कर ले आओ, उठा ले आओ। चित्रलेखा स्वरूप बदल करके माया को धारण करके गई है, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी का अपहरण करके ला करके उषा के कक्ष में डाल दिया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन भगवान के पास नारद जी आए, हाल खबर पूछा। नारद जी ने पूछा प्रभु सब कुशल मंगल है, बढ़िया बीत रहा है? भगवान ने कहा बिल्कुल सब आनंद में बीत रहा है। अच्छा आपके वो पौत्र कहाँ है? अनिरुद्ध जी महाराज। भगवान ने कहा हाँ बहुत दिन हुआ हमने भी नहीं देखा, इतना बड़ा परिवार कहाँ देख पाए। नारद जी ने सूचना दिया आजकल आपके पौत्र जी ससुराल में विराजे हैं, जाओ लेके आओ नहीं तो पौत्र पधार जाएंगे आपके। इधर से भगवान अपनी सेना को लेकर के चल पड़े। उधर एक दिन सेवक की दृष्टि बाणासुर की पुत्री के ऊपर पड़ी। सुजा करके बाणासुर से कहा प्रभु ऐसा लगता है कि आपके पुत्री की कक्ष में कोई पुरुष रहता है, क्योंकि उसके चेहरे की आभा प्रभा बता रही है कि वो किसी पुरुष के संसर्ग में जा चुकी है। बाणासुर दौड़ करके आया, कक्ष में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को देखा, आग बबूला हो गया। तब तक भगवान भी पहुंच गए थे। भगवान श्री कृष्ण में और बाणासुर में भयानक युद्ध हुआ, भयंकर भीषण युद्ध हुआ। एक के बाद एक अस्त्र शस्त्रों को की वर्षा होने लगा दोनों तरफ से। पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, पाशुपत अस्त्र वर्षा होने लगा। कन्हैया एक के बाद एक हाथ को, उसके भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। 16,108 भुजा था, 16,104 भुजा को काट करके अलग कर दिया। जब लगा कि अब मेरा प्राणांत हो जाएगा बाणासुर को, सो अपनी कुल देवी कोटरा को पुकारा। कोटरा को पुकारा, कोटरा नाम की जो देवी थी दौड़ करके आई, नग्नावस्था में ही रंगशाला में कूद पड़ी युद्ध करने के लिए भगवान के सामने। भगवान को लज्जा आ गई, देवी जी को देख करके मुख पीछे किया तो बाणासुर वहां से भाग निकला। जा करके भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब आ जाओ, चेला की तरफ से लड़ना पड़ेगा। बाणासुर ने भगवान शंकर को पुकारा है।
आइए हम आप भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर लेते हैं। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। आज मंदिर में भीड़ भारी, खेलो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर यहाँ आए लाखों नर और नारी। सुनते ही तूने तो, सुनते ही तूने तो लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेकर आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। हाय इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा इस दुनिया में, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
बाणासुर ने भगवान शंकर जी को पुकारा है। शंकर जी युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान शंकर जी आए हैं, पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया है, भगवान ने उसे नष्ट कर दिया, उसको शांत किया। इधर से भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग कर दिया। हाँ, जैसे बुखार दो प्रकार का होता है, एक ठंडी लग करके आती है और एक गर्मी लग करके आता है। हाँ, गर्मी लगता है क्यों? तो माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैष्णव ज्वर को भेजा। वैष्णव ज्वर शांत ठंडा, उसके ठंडक से सभी लोग त्राहि त्राहि करने लगे। अंत में भगवान शंकर को लगा ये कोई सामान्य नहीं है, भगवान को पहचाना है, जाकर के प्रणाम किया है, दोनों को शांत कराया है। माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर से प्रार्थना किया है। हाँ, वैष्णव ज्वर से प्रार्थना किया है। 5 श्लोकों में अगर किसी को बुखार हो जाए, भागवत जी के 10वें स्कंद के 66वें अध्याय का ये श्लोक है। 5 श्लोक से अगर उसको झाड़ा जाए तो ज्वर पीड़ा समाप्त होती है। अंत में वहीं पर प्रहलाद जी प्रकट हुए, बोले प्रभु आप भूल गए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, आज के बाद मैं आपके कुल के किसी भी व्यक्ति का वध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा बेटा मैंने वध कहाँ किया, मैंने तो केवल इसके अभिमान को नष्ट किया है, मैंने इसका वध नहीं किया है, इसका मान मर्दन किया है। और लोग इसके ऊपर तो इतनी कृपा की, मैंने इसको अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रदान कर दिया। 4 भुज के केवल भगवान विष्णु हैं, भगवान ने कहा मैंने इसको अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, 4 भुजाएं दे दी। अंत में बाणासुर ने अपनी पुत्री को अनिरुद्ध के साथ में विदा किया है, ला करके द्वारिका में ब्रह्म विवाह के रूप में विवाह संपन्न हुआ है। इस तरह से भगवान के नाती का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, पहले गांव के भी लोग विवाह में जाते थे तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था। आप लोगों के गांव में बारात आई, कभी झगड़ा इत्यादि हुआ है बाबा? हाँ, हुआ है। हाँ, पहले लोग सोटा उटा लेकर के जाते थे, भाला लेकर के जाते थे, बरछा लेकर के जाते थे विवाह करने, पता नहीं क्या क्या हो जाए। हाँ, विवाह में लोग बड़े सावधानी से जाते थे। एक लड़के का विवाह तय हुआ। हाँ, विवाह तय हुआ तो लड़का मनपसंद विवाह करना चाहता था अपने अनुकूल लड़की से। सब विवाह तय हुआ भाई, लेकिन जो कन्या पक्ष वाले थे उनकी इच्छा थी बस इनको घुमाएंगे, विवाह करेंगे नहीं। हाँ, विवाह करेंगे नहीं। अब लगाव था, विवाह करने के लिए तैयार हो गया। कन्या पक्ष वालों ने कहा देखो तुम विवाह करने आ जाओ, लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारे यहाँ बाराती कोई बूढ़े नहीं आएंगे। अब लड़के को विवाह करने की जिद पड़ी थी, घर में आया, बोले पिताजी हाँ डिमांड है कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, अगर बूढ़ा जाएगा तो मेरा विवाह कट जाएगा। पिताजी ने कहा ठीक है जाओ विवाह करके आओ। नाना थे सबसे बूढ़े, नाना आए। नाना ने कहा भैया नाना हम तो चलेंगे, हम तो नाना हैं, हम चलेंगे। नाते ने कहा नाना जी अगर आप जाओगे तो हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। बोले एक काम करो, हमें कहीं चुपके से ले चलो, कहीं छिपा दो। तो एक बक्सा मंगाया, उसमें छिद्र कर आया, बक्से के अंदर नाना जी को बंद कर दिया। हाँ, नाना जी को बंद कर दिया। बारात पहुंची, सबको जलपान इत्यादि मिला। उधर से सूचना आई कन्या पक्ष की तरफ से, देखो भैया हम लोग विवाह करने के लिए एकदम से तैयार हैं। हाँ, लेकिन एक काम करो, ये जितना बड़ा खेत दिखाई पड़ रहा, जितने ढेले हैं सब इसको बिना लाठी डंडे के सब इसको तोड़ दो, बराबर कर दो। सब बड़े घबराए, जवान लोग थे, क्या करें, कैसे तोड़ेंगे, कैसे फोड़ेंगे। अंत में नाना जी के पास आए, बोले नाना जी अब निकलो। बोले क्यों? बोले अब चलो। क्यों, विवाह हो गया क्या? लड़कों ने कहा नहीं नाना जी विवाह नहीं हुआ, ना हुआ है ना हो पाएगा। बोले क्यों?
बोले बरातियों ने कहा जितने खेत में ढेले हैं सबको बिना लाठी डंडे के इसको बराबर कर दो। नाना जी ने कहा छोटी छोटी बात पे कहीं बारात थोड़ी ना वापस जाती है, अभी निकालो मत हमें, बस जाओ सब लोग मिलकर के कबड्डी खेल डालो। हाँ, फोड़ना नहीं पड़ेगा, सब में आप फूट जाएगा। बच्चे आए कबड्डी खेला, सब फूट गया। अब कन्या पक्ष वालों को केवल कारण ढूंढना था कैसे विवाह न करें। तो कन्या पक्ष वालों ने दूसरी सूचना दे दी, भैया एक काम करो, हम तो एकदम से रेडी हैं, जयमाला की तैयारी चल रही है, लेकिन तुम लोग एक काम करो, जो बगल में तालाब है उसका पानी खाली करके दूध भर दो। अब सारे जवान जितने थे सबका दिमाग, हाँ अब क्या करें, अब तो संभव नहीं है। नाना जी से आए, भैया नाना जी निकलो, झूठे में अपने प्राण दे रहे हो, आप बाहर आ जाओ, अब चलो, विवाह तो होगा नहीं, आप क्यों प्राण दे रहे हो। नाना जी ने कहा अब क्या हुआ। बोले उन्होंने सूचना दिया है कि बगल वाले तालाब में जल खाली करके पानी भर दो। बोले बस दूध भर दो। बोले बस इतनी सी बात, जल खाली करके दूध भरना है ना, उनसे जाकर के सूचना दे दो, हम बारातियों ने दूध की व्यवस्था कर ली है, लेकिन एक काम करो, तुम घराती मिलकर के जल्दी से पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। तो अंत में लगा कि कोई किसी से कम नहीं है, जाकर के विवाह संपन्न कर। अब पहले बड़ा बड़ा भयंकर युद्ध होता था, भीषण युद्ध होता था। इस तरह से भगवान का विवाह संपन्न हुआ है, भगवान के पौत्र का, अनिरुद्ध जी का। जनरेटर को इतना